मैं हूं आपके साथ स्मिता पटवार। चलिए रुक करेंगे उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों का, लेकिन इससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। उत्तराखंड के बनबसा थाने को मिली टॉप 3 रैंक, गृह मंत्री ने किया पुरस्कारित। सुधारगंज में वन विभाग की बड़ी कार्रवाई, आरा मशीन को किया सीज। रामनगर कोतवाली पुलिस ने अवैध देसी रिवॉल्वर के साथ एक आरोपी को किया गिरफ्तार। ताजा खबर जनपद टिहरी गढ़वाल के सीमांत गांव गंगी से है, जहां पर भारी बर्फबारी के चलते गांव का जिला मुख्यालय सहित मुख्य बाजारों से संपर्क पूरी तरह से टूट चुका है। सीमांत गांव गंगी के लोग अपने ही घरों में कैद होकर रह गए हैं। सीमांत गांव के घर, मकान, खेत खलियान सहित मुख्य सड़क मार्ग पर कई फीट तक बर्फ जम चुकी है। सर, मैं वन विभाग से वन ब्यूटी अधिकारी सुरजन सिंह पंवार हूँ। मैं गुत्तू और पंवाली कांटा बेटी हूँ। मेरा उद्देश्य ये है कि इस समय बर्फबारी के कारण लोग हंटिंग के कार्य ज्यादा करते हैं, इसलिए ये गश्त की जा रही है। जी, बहुत सुंदर, अच्छा लगता है कि जो जिम्मेदार अधिकारी विभाग, आप जैसे जिम्मेदार अधिकारी कर्मचारी विभागों में हैं, तो निश्चित है कि आप लोग अपना कर्तव्य का निर्वहन कर रहे हैं। इस बात के लिए आपको बधाइयां भी हैं। और आपको जो इतनी ठंड में, जहाँ बर्फ इतनी बर्फबारी हो रही है, जहाँ आप कह भी रहेंगे पंवाली कांठा, यहाँ से पंवाली कांठा दिख भी रहा है सामने, जो बर्फबारी के कारण जो है दिख भी नहीं रहा है। मैं भी रोड ऐसा के लाया हूँ ताकि कोई हंटिंग के कार्य यहाँ पे न चले। इस कारण मैं यहाँ आना पड़ा, क्योंकि बर्फबारी का पहले मौसम है अभी, इस कारण यहाँ आना पड़ा। तो इसका ये क्या उद्देश्य है आपका कि जो है हंटिंग का कार्य नहीं चलना चाहिए, तो ये क्या उद्देश्य है? नहीं, देखो साहब, निर्दोष जानवरों को कोई हंटिंग कार्य करेगा तो निर्दोष जानवर को नहीं मारा जाना चाहिए सर। उसको कोई निर्दोष जानवर, वो किसी का कुछ बिगाड़ते नहीं है, कुछ नहीं करते हैं, तो इसलिए हंटिंग वही है सर कि जैसे जानवर बर्फबारी के कारण नीचे ले जाते, गांव वाले गांव वाले नहीं जानते हैं कि निर्दोष जानवर है या कुछ है, तो अपने निजी स्वार्थ के कारण वो उनको हंटिंग करते हैं। इस कारण हम सरकार द्वारा बीते कुछ वर्षों से चलाई जा रही इंदिरा अम्मा भोजनालय योजना से लोगों को शुद्ध और सस्ता भोजन उपलब्ध हो रहा था, लेकिन कालाडूंगी में इस योजना से खुले भोजनालय को बंद हुए 2 महीने हो चुके हैं, जिससे इस भोजनालय पर भोजन करने वालों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। भोजनालय संचालक नीमा पांडे ने बताया कि भोजनालय संचालित करने के लिए ब्लॉक से आर्थिक सहायता प्राप्त होती है, तब जाकर ग्राहक को 20 रुपए मात्र में भोजन थाल उपलब्ध कराया जाता है, लेकिन विगत 1 वर्ष से सरकार द्वारा आर्थिक सहायता उपलब्ध नहीं कराई गई है, और जिस कारण उनको भोजनालय को बंद करना पड़ा। इसका मेन कारण है कि जैसे हमें बताया गया था कि हमें ब्लॉक से भी कुछ % मिलेगा और कुछ हम लगाएंगे, तब जाके इसको चलाने के लिए बोला था, तो ये समूह द्वारा है। उसके बाद ऊपर से हमें कुछ नहीं मिला। 1 साल तक हमने पूरी कोशिश की और काफी नुकसान हमें हुआ इसमें, और हमें कहीं से कुछ नहीं मिला। हम बहुत आगे तक गए, इसके लिए हमने काफी बात की, लेकिन कहीं से कुछ नहीं मिल पाने की वजह से हमने इसको बंद कर दिया। हमने ब्लॉक से ही बात की थी, ब्लॉक वालों ने बोला था कि होगा बोल रहे थे कि मिनिमम आप 6 महीने का इंतजार करो बोला था। हमने 1 साल का किया, हमने 1 साल तक चलाया, और फिर देहरादून भी बात की इस सिलसिले में, तो उन्होंने भी बोला कि होता है कि, और किसी ने बोला कि बंद हो गया ये पैसा आना, जो वहाँ से सब्सिडी मिलती है वो नहीं मिलेगी अब। और फिर लास्ट में ब्लॉक वालों ने हमसे बोल दिया कि अगर दुकान की तरह चला सकते हो तो चलाओ, बाकी हम कुछ नहीं रह सकते हैं। इस वजह से हमने बंद कर दिया। नहीं जानती है कि ये हम अपनी तरफ से चला रहे हैं, हमारा इतना लग रहा है। पब्लिक ये मानती है कि ये गवर्नमेंट है, सरकारी है, इसलिए हमें पब्लिक को भी संभालना और सब कुछ वो करना थोड़ा भारी पड़ रहा था, जिसकी वजह से हमने ये बंद कर दिया। ये कि इसके बंद हो जाने से हमें भोजन नहीं मिल पा रहा है, और ये खुला रहता था तो हमें शुद्ध भोजन मिलता था, जिससे हमें इधर उधर जाना पड़ रहा है। वहाँ का भोजन हमें महंगा पड़ रहा है, और यहाँ का भोजन काफ़ी अच्छा होता था, और काफ़ी परेशानी आ रही है हम सभी को। और ये जल्द से जल्द शुरू हो जाए। सरकार से हमारा यही निवेदन है कि इसे जल्द से जल्द खोला जाए और जल्द से जल्द चालू किया जाए। आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद आसिफ। नवंबर से हमने बंद किया है, और सब्सिडी न आने के कारण हमने इसे बंद किया है। हम देखे थे कि सब्सिडी आएगी, 2 महीने चलो 2 महीने रुको बोला हमने, ब्लॉक वालों ने 2 महीने में आ जाएगी, फिर नहीं आई। तो हमने पूरा 1 साल हो गया। हमने अक्टूबर से पूरा कितने अक्टूबर 22 सितंबर से 22 अक्टूबर से 25 नवंबर हमने बंद किया। तो हमें मिल रहा है कि आएगा पैसा आएगा, कह रहे हैं। हमने देहरादून भी कॉल करी तो भी हमें वहाँ से भी आश्वासन मिल रहा है कि आ जाएगा पैसा, आपका आ जाएगा, लेकिन अभी तक तो कोई पैसा नहीं आया है।
अभी भी हमसे जनता हमें परेशान कर रही कि खोलो खोलो करके हम मार्केट जाते हैं तो अब हम जितना था हमारे पल्ले में पैसा हमने लगाया, तो अब क्या करें हम, अब कहाँ से लगाएं? हम खुद ही परेशान है, इसलिए हम इसे बंद करें। सितारगंज के ग्राम बरुआबाग में एक आरा मशीन पर वन सुरक्षा दल तराई पूर्वी वन प्रभाग हल्द्वानी की टीम द्वारा वन क्षेत्र से शाल की चोरी की लकड़ी लाकर मशीन में चिरान किए जाने की सूचना पर छापेमारी की गई। वहीं छापेमारी के दौरान वन सुरक्षा टीम को मौके से 16 लकड़ी के चिरे हुए बरगे मिले। वहीं वन सुरक्षा दल और बाराकोली वन क्षेत्र की टीम ने सभी सामान को अपने कब्जे में लेकर अग्रिम आदेशों तक आरा मशीन को सीज कर दिया। लकड़ी का चिरान हुआ था, इसकी सूचना पर वन विभाग ने छापा मारा, तो एक ट्रैक्टर ट्राली सीज की है और कुछ लट्ठे भी बरामद हुए हैं। इसी क्रम में उस आरा मशीन को अग्रिम आदेशों तक सीज किया गया। ये लकड़ी के कागज नहीं थे, तो चिरान हो रहा था जिस लकड़ी का कमीशन है, लाइसेंस है उसका, तो अग्रिम आदेशों तक श्रीमान प्रभागी वनाधिकारी महोदय के अग्रिम आदेशों तक उसे सीज किया गया। रामनगर कोतवाली पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर एक आरोपी को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 32 बोर 6 राउंड का एक देसी रिवॉल्वर, 2 जिंदा कारतूस बरामद करने में सफलता हासिल की है। कोतवाल अरुण कुमार सैनी ने बताया कि आरोपी के खिलाफ संबंधित धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज करते हुए उसे कोर्ट में पेश करने की कार्रवाई की गई है। सावलदेग निवासी मकाओ उर्फ हिमांशु रावत को थाना रामनगर पुलिस द्वारा एक 6 राउंड 32 बोर अवैध वेपन के साथ गिरफ्तार किया गया है। अब इसके विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर दिया है। अब निम्नानुसार माननीय न्यायालय पेश किया। रामनगर कोतवाली पुलिस नशे के खिलाफ अभियान चलाते हुए 2 नशे के सौदागरों को गिरफ्तार करते हुए उनके कब्जे से नशे के अवैध 90 इंजेक्शन बरामद किए। घटना की जानकारी देते हुए कोतवाल अरुण कुमार सैनी ने बताया कि कोतवाली के एसआई अनीश अहमद ने मुखबिर की सूचना पर पुलिसकर्मियों के साथ एक प्लॉट से अल्मोड़ा निवासी दिनेश ठाकुर और रामनगर के इंदिरा कॉलोनी निवासी रवि नेगी को 90 नशे के इंजेक्शन के साथ गिरफ्तार करते हुए उनके खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर दिया है। देखिए, रामनगर पुलिस द्वारा नशे के विरुद्ध लगातार अभियान जारी किया है। इसी अभियान के तहत थाना पुलिस द्वारा आज 2 व्यक्ति को 90 नशे के इंजेक्शन के साथ गिरफ्तार कर जेल भेजा। बीजीआर परिसर पौड़ी में विश्वविद्यालय द्वारा पहली बार पुस्तक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसमें 94 राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के पब्लिशर्स ने शिरकत की। परिषद निदेशक प्रभाकर बडोनी ने कहा कि इस प्रकार की पुस्तक प्रदर्शनी से छात्रों को नए नए लेखकों की पुस्तकें मिल पाएंगी। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि इस परिसर में बीजीआर कैंपस पौड़ी में पहली बार जो है पुस्तक मेले का आयोजन किया जा रहा है और उसमें राष्ट्रीय स्तर की अंतर्राष्ट्रीय स्तर की पुस्तकें हैं और वो तमाम पुस्तकें हैं जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी NEP के अकॉर्डिंग यहाँ पे लगाई गई हैं। और यहाँ पे ही नहीं है, श्रीनगर में पिछले 2 दिन पहले थी और अब अगला टिहरी में हो रहा है। तो इसके लिए हम कुलपति महोदया के आभारी भी हैं कि उन्होंने इस ढंग का पुस्तक मेला यहाँ पे लगाया है। छात्रों की जहाँ तक बात है कि पूरे छात्रों में हम लोगों ने अवेयरनेस दी है। छात्रों को क्लास में जाके हमारे प्रोफेसर लोगों ने बताया है कि वो जाएं और पुस्तकों को देखें जो उनकी रुचि के हैं, जो उनके इंटरेस्ट के हैं, जो उनके पाठ्यक्रम के हैं, उसके अकॉर्डिंग वो पुस्तकों का सिलेक्शन करें और अपने अपने जो उस विषय से रिलेटेड जो प्रोफेसर्स हैं, हेड्स हैं, उनके थ्रू रिकमेंड करके वो आएंगे और वो पुस्तकें हमारी इस पुस्तकालय में अवेलेबल हो जाएंगी। एक्चुअली ये जैसा कि ये पहली बार यहाँ पर इस तरह का पुस्तक मेला हो रहा है पौड़ी कैंपस में। श्रीनगर कैंपस में तो हम 2 बार ही कर चुके हैं, मतलब दूसरी बारी अभी कल ही ख़त्म हुआ है। तो उसके जो हमारे पास फीडबैक थे पिछली बारी के, तो हमने उसमें ये था कि हम यहाँ पर भी लगाएं। और इसी बीच जो है न्यू एजुकेशन पॉलिसी आ गई थी और काफ़ी पुस्तकें जो हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी के मुताबिक पुस्तकें जो हैं पब्लिश हो चुकी थी। इस साल सोचा कि हम क्यों ना इस पुस्तक मेले को पौड़ी और टिहरी कैंपस दोनों में ले जाएं और वहाँ के जो बच्चे हैं और यहाँ की फैकल्टी मेंबर्स हैं और जो नियर बाय एरिया में स्कूल्स या कॉलेजेस हैं, उनको इस तरह की अपॉर्चुनिटी दी जाए कि यहाँ जो इंटरनेशनल पब्लिशर्स उनकी पुस्तकें से वो रूबरू हो पाएँ। तो इस वक्त जो ये जो पब्लिशर यहाँ पर आ रखे हैं, हमारे पास 100 के करीब पब्लिशर हैं जो नेशनल और इंटरनेशनल रेप्यूट के हैं। बहुत ही उपयोगी है क्योंकि जो पारंपरिक अध्ययन है उसके साथ ही साथ शोध के लिए और नई शिक्षा नीति जो हमारी लागू हुई है उसके अंतर्गत नई पुस्तकें जो नए प्रकार से लिखी जा रही हैं और साथ ही पुरानी जो पारंपरिक अध्ययन हमारे हैं उन दोनों का मिला जुला
संगम यहाँ पर है और ये इसलिए उपयोगी है कि शिक्षकों के लिए, छात्र छात्राओं के लिए और जो अध्ययनरत हैं अन्य लोग, वे भी आकर के यहाँ पे इसका लाभ ले सकते हैं। और हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय का बहुत ही सराहनीय प्रयास है। हमारी आदर्श पुस्तकें सभ्यता, संस्कृति और ज्ञान विज्ञान का बहुत ही अनमोल खजाना है। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों प्रकार की पुस्तकों का रूप यहाँ पर देखा जा सकता है। किताबों के प्रति पाठकों का रुचि प्रदान करना, वो जाने की इसकी क्या है, किताबें क्या होती हैं, ठीक है। जितनी हमारे यहाँ पर डिस्प्ले हो रही हैं, ये एक प्रदर्शनी के माध्यम से हमारे वेंडर्स जो हैं, हमारे पब्लिशर्स जो हैं, इसको यहाँ पर शो कर रहे हैं। ये सारी की सारी किताबें जो हैं सारी यूजर्स के, किसी न किसी यूजर्स के काम आएगी। जो उनके HOD या स्टूडेंट्स वगैरह जो है इनको सेलेक्ट करेंगे, बट नेचुरल उतने बजट के अंतर्गत जो हमको प्रोवाइड किया गया विश्वविद्यालय द्वारा, उसके अकॉर्डिंग इसको परचेज कर लिया जाएगा और बच्चों के ही काम आनी है। सरकार या मीन्स के अब्रॉड का में चल रहा है कि डिजिटल को ज़्यादा फोकस है, और डिजिटल का फोकस स्पेशली तब उन कारणों से बढ़ जाता है जब जैसे कोरोना वगैरह डिजीज़ वगैरह आ जाती हैं, तो वहाँ पर डिजिटल का फोकस हमारे बढ़ जाता है। दूसरा, हम बाहरी देशों को भी देखें जहाँ पर डिजिटल फॉर्म में आ रही हैं, तो जो उसके अकॉर्डिंग उनके साथ कंधे से कंधे मिला के हमको चलना ही पड़ेगा। हमको भी अपने आप को जो अप टू डेट रखना पड़ेगा उनके साथ। बाहर के हमारे जितने विश्वविद्यालय हैं, दिल्ली विश्वविद्यालय, आपका जो है चंडीगढ़ विश्वविद्यालय, आपका जो है मुंबई में जो भी अच्छे जो प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय, हम इन्हीं डिजिटल के माध्यम से अपने विश्वविद्यालय को इन किताबों के माध्यम से उसके साथ खड़ा होना देखना चाहते हैं। उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए पहाड़ टीवी। नमस्कार।